और उधर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होने जा रहा है और एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। शिलान्यास से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। सीएम यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023 और 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसी समय सीमा में जनता के लिए एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इसके अलावा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में तकरीबन 3 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इस समारोह में, इस सम्मेलन में को ध्यान में रखते हुए रोही गांव में 4 हेलीपैड, 9 पार्किंग की जगह, 30 गेट और वीआईपी लाउंज बनाए गए हैं। सीएम के दौरे के समय उन्हें एयरपोर्ट होलोग्राम, प्रदर्शनी गैलरी, मास्टर प्लान और लाउंज का डिजाइन दिखाया जाएगा। तो जेवर में बनने जा रहे ये एयरपोर्ट राज्य का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। राज्य में 2012 तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, जब लखनऊ के बाद वाराणसी को ये गौरव प्राप्त हुआ था। दरअसल हवाई सेवाएं अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। राजकुमार, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है कि जेवर में इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कितना अहम और ये बीजेपी के लिए कितना खास हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव भी आने जा रहे हैं। निश्चित तौर से अगर इस एयरपोर्ट की हम बात करें तो इस एयरपोर्ट की आधारशिला तकरीबन 15 बरस पहले रखी गई थी, लेकिन 15 साल से लगातार तमाम तरह की तकनीकी कारणों से इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ता रहा। अगर इसकी दूरी देखी जाए, अगर हवाई दूरी हम नापते हैं, अगर इंटरनेशनल जो मानक है उन मानकों के अनुसार 150 किलोमीटर की हवाई दूरी में कोई भी इंटरनेशनल नहीं बन सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो 72 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है अभी फिलहाल दिल्ली में, वहां से 72 किलोमीटर हवाई दूरी पड़ती है इस एयरपोर्ट की। और तमाम तरह के मानकों को लेकर अगर दूसरा देखा जाए तो हिंडन एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पे, हिंडन एयरपोर्ट से 42 किलोमीटर की हवाई दूरी यहाँ पे पड़ती है। तो जो इंटरनेशनल है उन मानकों की वजह से लगातार इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आज अगर हमारे देश को कहीं, अगर हमारे जितने हवाई जहाज हैं उन हवाई जहाजों की अगर मरम्मत करानी होती है तो उसके लिए थाईलैंड, श्रीलंका, इन देशों का कहीं ना कहीं रुख करना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है। जेवर एयरपोर्ट जो होगा, इस पे कार्गो भी होगा, इस पे डोमेस्टिक भी होगा और इसके अलावा जितने हिंदुस्तान के अंदर हमारे हवाई जहाज की मरम्मत का काम भी यहाँ पर होगा। कई स्थितियों में इसको बहुत अहम माना जा रहा है। जी देखिए राजकुमार, शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो 25 नवंबर को है और अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण तीनों ऑटोनोमस उत्तर प्रदेश की, उसके अलावा तमाम मेरठ मंडल के जितने अधिकारी हैं उन्होंने इसका स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री को आने का उनका अभी तक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है, वो आएंगे। और उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4:05 पर उनका यहाँ पर का कार्यक्रम है। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि अंतिम दौर मनीषा कई बार प्रस्तावित होता है कार्यक्रम, वो सीधा कानपुर से एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। गाजियाबाद जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ विशेष विमान से पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से तकरीबन मिनट का उन्हें समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ पर जाकर जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक। राजकुमार, आगे भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।